हत्याकांड मामले को अंजाम दिया जाता है। अप्रैल 2019 की यह वारदात है और आप देख सकते हैं। और अभी बीते कुछ दिन पहले 29 दिसंबर को इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अभी 3 आरोपी इस केस में फरार हैं। आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में जो अपराध है वो चरम सीमा पर आए दिन जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर ये सिलसिला कम होना चाहिए, उल्टा और भी ज्यादा। जिला यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस समय की तमाम तस्वीरें हम आपको CIA 1 से दिखा रहे हैं 2019 में। जी हां, सन 2019 की हम बात कर रहे हैं, जिस सन में 4 आरोपियों के द्वारा एक हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया था और 2019 से आरोपी इस मामले को अंजाम देकर भगोड़े साबित हो रखे थे। लेकिन आप देख सकते हैं CIA 1 की टीम ने बड़ी कामयाबी और बड़ी कार्यवाही के चलते उस आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आपको बताना चाहेंगे जो मरने वाला शख्स था उसका नाम मोन्टून था। जी हां, उम्र उसकी 32 साल की थी और बिहार का प्रवासी मजदूर था। लेकिन जिला यमुनानगर में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बाहर के रहने वाले प्रवासी मजदूर कामकाज के चलते यमुनानगर के अलावा हरियाणा में और पूरे देश में जगह जगह बसे हुए हैं। तो ऐसे ही मोन्टून जो था वो बिहार का रहने वाला प्रवासी मजदूर था जो दामला किसी फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन जिस आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है वो भी दामला फैक्ट्री के ही काम करने वाले सभी बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूर थे। अप्रैल का ये मामला सामने आया है। जी हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी कार्यवाही के चलते किस तरह से CIA 1 की टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। अभी 3 साथी और इसके फरार हैं। कब तक छिपे रहेंगे, कानून के हाथ लंबे हैं, ये अक्सर हम लोगों ने फिल्मों में सुना था, लेकिन हकीकत में ये बातें साबित होती दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बाकी के आरोपी भी कब तक छिपे रहेंगे। अगर पाताल में भी छिपे हैं तो पुलिस आज नहीं तो कल वहां तक पहुंचकर भी इन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर आएगी। तो आप देख सकते हैं ये संतोष है जिसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। जी हां, 36 साल की इसकी उम्र है और कहीं ना कहीं किसी छोटी सी बात की दुश्मनी के चलते छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होता है और उस झगड़े को इस तरह से जो है सुलझाने की बजाय आप देख सकते हैं किसी निर्दोष की डंडों के द्वारा और रॉडों के द्वारा इस कदर बेरहमी के साथ निर्मम हत्या कर दी जाती है कि वो व्यक्ति जो है मौके पर दम तोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। जी हां, 2019 का ये हत्याकांड मामला अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सॉल्व होने को आ रहा है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द ही बाकी के 3 आरोपी भी CIA 1 की गिरफ्त में होंगे। तो आप देख सकते हैं बीते कुछ दिन पहले दामला के टोल प्लाजा पर इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि छोटी सी बात को लेकर किस तरह से किसी बेकसूर की हत्या कर दी जाती है और इस तरह से हत्याकांड मामले को अंजाम दिया जाता है। अप्रैल 2019 की यह वारदात है और आप देख सकते हैं। और अभी बीते कुछ दिन पहले 29 दिसंबर को इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अभी 3 आरोपी इस केस में फरार हैं। आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में जो अपराध है वो चरम सीमा पर आए दिन जो है बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां पर ये सिलसिला कम होना चाहिए, उल्टा और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं अगर हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी को मौत देने का हक भी हमारा नहीं है। छोटी सी बात के चलते किस कदर जो है एक मासूम की निर्मम हत्या कर दी जाती है और इस कदर उसकी हत्या कर दी जाती है कि वो व्यक्ति, वो प्रवासी मजदूर मोन्टून इस दुनिया को ही अलविदा कह जाता है। क्यों हम किसी की जान ले? क्या दुश्मनी इस कदर तक पाना सही है कि किसी की निर्मम हत्या करने से हमें इंसाफ मिल सकता है या हमारी दुश्मनी कम हो सकती है? कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो आरोपी इस घटना को अंजाम देते हैं उन्हें कहीं ना कहीं पश्चाताप होगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू तो उन लोगों के चेहरे पर दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, बल्कि उनके जो हौसले हैं वो अपराध के चलते और भी ज्यादा बुलंद होते और बढ़ते दिखाई देते हैं। तो जिला यमुनानगर से 2019 का ये हत्याकांड मामला आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में जो बाकी के 3 आरोपी हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए CIA 1 के इंचार्ज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो एक बार कर लेते हैं उनके साथ सीधी बातचीत। सर, सन 2019 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, क्या उसमें खुलासा हुआ? देखिए 2019 में ये सदर यमुनानगर का एक मुकदमा है 112 नंबर, जिसमें 302 में एक ये
फैक्ट्री में मजदूरों का उसमें झगड़ा हो गया था और उसमें एक मजदूर की हत्या हो गई थी उसमें लड़ाई झगड़े में। तो ये तब से ये आरोपी सारे फरार थे। तो एसपी साहब के दिशा निर्देशन पे हमने उसमें कार्रवाई करते हुए और 2019 से ये भगोड़ा था, पीओ हो गया था, पुलिस का पीओ हो गया था। तो हमने 29 तारीख को इसको गिरफ्तार किया था टोल प्लाजा से और हमने इसको फिर बाद में अब 302 जो इस पर मुकदमा था उसमें हमने इसको प्रोडक्शन पे ले रखा है और हमारे पास रिमांड पे है अभी। तो क्या संतोष के साथ उसके और भी साथी शामिल थे? हाँ, उसने बताया जो अपने अभी रिमांड के दौरान कि उसके साथ और भी साथी हैं, एक उसका भाई भी उसमें इन्वॉल्व है, एक उनका ठेकेदार था वो है, एक कन्हैया नाम का लड़का है। तो उसमें अभी औरों की गिरफ्तारी बका है। तो सर किस बात के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया? किसी बात को लेकर दुश्मनी या कोई पहले से कोई रंजिश? नहीं, देखिए इकट्ठे फैक्ट्री में ही काम करते थे ये और वहीं पे बैठे बैठे इनके किसी बात को लेके कोई विवाद हो गया था जिसमें फिर उनमें आपस में वहाँ पे एक दूसरे के चोट मारी और उसका डेथ हो गई थी लड़के की और ये वहाँ से फरार हो गए थे। तब तो से सन 2019 का ये हत्याकांड मामला है, गिरफ्तारी कब हुई है इस संतोष की? संतोष की गिरफ्तारी मैंने बताया ना 29/12/2022 को इसकी गिरफ्तारी हुई है। बाकी के आरोपी फरार हैं? बाकी के आरोपी फरार है, उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तो सर मरने वाला जिसकी हत्या की गई है वो कहाँ का रहने वाला सर? वो भी बिहार का, इनके पास के गांव का ही रहने वाला था और इनका साथी ही था वहाँ का जो वो लड़का था मरने वाला है। तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है बाकी के आरोपियों को पकड़ने की? हाँ, देखिए इसको अब इसका रिमांड लिया, ऐसे पूछताछ की है, बाकियों के बारे में जो सारा क्लियर हो गया है अब हम उनको भी आगे कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है इनके खिलाफ? नहीं, पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि अगर हम किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते तो उसे मौत देने का भी हमारा हक नहीं है। किसी के साथ इस कदर तक दुश्मनी करना कि उसकी जान ही ले ली जाए, आखिरकार ये कहाँ का इंसाफ है? तो आप देख सकते हैं दो जो शख्स थे जो एक दामला की फैक्ट्री में काम करने वाले प्रवासी मजदूर बताए जा रहे थे, जो बिहार से यहाँ पर कामकाज के चलते आए थे, किस तरह से किसी छोटी सी बात को लेकर दोनों के अंदर जो है मतलब दोनों के साथ दोनों आपस में जो है झगड़ा करते हैं और वो झगड़ा किस तरह से दुश्मनी पैदा करता है और वो दुश्मनी जो है इस कदर जो है साबित की जाती है कि उस व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। सन 2019 का यह हत्याकांड मामला सामने आया था और जिस केस में 29/12 को, जी हां 29 दिसंबर को CIA-1 की टीम ने बड़ी कामयाबी और कार्यवाही के चलते एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। 3 आरोपी अभी भी इस केस में फरार हैं। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी CIA-1 की टीम इस गुत्थी को सुलझाती है और कितनी जल्दी बाकी के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो देखना होगा आने वाले समय में कि जिला यमुनानगर में अपराध का सिलसिला जो आज चरम सीमा पर बढ़ता दिखाई दे रहा है, यह आने वाले समय में सिलसिला कम होता है या और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई देता है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस समय की लगातार तस्वीरें हम आपको CIA-1 से दिखा रहे हैं। तो आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ CIA-1 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।